ईरान और इजराइल के बीच छिड़ा युद्ध अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, इसकी गूंज अब भारत की मंडियों तक पहुंच चुकी है। खासकर हरियाणा की मंडियों में, जहां बासमती चावल का एक्सपोर्ट पूरी तरह से ठप पड़ गया है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो न सिर्फ भारत के व्यापार को बल्कि हरियाणा के किसानों और चावल निर्यातकों को भी गहरे संकट में डाल रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ईरान इराक युद्ध के असर की, जिसने हरियाणा के बासमती चावल के निर्यात को लगभग ठप कर दिया है। आखिर क्या है पूरा मसला और इसका हरियाणा के किसानों पर क्या असर पड़ रहा है, चलिए जानते हैं। 13 जून 2025 को शुरू हुए ईरान और इजराइल के बीच युद्ध ने मध्य पूर्व को युद्ध के कागार पर ला खड़ा किया है। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन और ईरान के ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 ने क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ा दिया है। इस युद्ध का असर अब वैश्विक व्यापार पर भी दिख रहा है, खासकर भारत के लिए, क्योंकि लाल सागर और महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग बाधित हो गए हैं। भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है, इस संकट से अछूता नहीं रहा। हरियाणा भारत के बासमती चावल का गढ़ है। यहाँ से दुनिया भर में 30 से 35% बासमती चावल निर्यात होता है और ईरान इसका सबसे बड़ा खरीदार है। हर साल करीब 1 मिलियन टन बासमती चावल ईरान को जाता है, जिसका मूल्य 6000 से 7000 करोड़ रुपए है। लेकिन युद्ध के कारण कांडला और मुद्रा पोर्ट पर लाखों टन चावल के शिपमेंट अटक गए हैं। ऑल इंडिया राइट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश गोयल के मुताबिक युद्ध की वजह से बीमा कंपनियां जोखिम नहीं ले रही हैं, जिससे शिपमेंट रुके हुए हैं। नतीजा, चावल की कीमतों में भारी गिरावट। पहले 70 रुपए प्रति किलो बिकने वाला बासमती सेला चावल अब 60 रुपए तक पहुंच गया है। व्यापारियों का अनुमान है कि 1000 से 1200 करोड़ रुपए का भुगतान भी अटका हुआ है। हरियाणा के करनाल, कैथल और कैथल के निर्यातक परेशान हैं। कांडला पोर्ट पर 2.5 लाख टन और मुद्रा पोर्ट पर 1.5 लाख टन चावल फंसा हुआ है। एक व्यापारी के अनुसार माल ना तो ईरान जा पा रहा है, ना वापस आ पा रहा है और उन्हें बिना इंश्योरेंस के घाटे का डर सता रहा है। राइस मिलर एसोसिएशन के प्रधान अमरजीत छाबड़ा की चेतावनी है कि अगर ये स्थिति लंबी चली तो अगले धान सीजन में किसानों से खरीद भी प्रभावित होगी। किसानों को डर है कि अगर निर्यातकों को नुकसान हुआ तो धान के दाम और गिर सकते हैं। वहीं कोटा मंडी में धान के दाम पहले ही 3900 रुपए प्रति क्विंटल से घटकर 3200 रुपए हो गए हैं। इस संकट से निपटने के लिए भारत सरकार और व्यापारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वाणिज्य मंत्रालय के निर्यातकों और शिपिंग कंपनियों के साथ आपात बैठक बुलाई गई है। 24 जून को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात होने वाली है। निर्यातक सरकार से मांग कर रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत कर चावल परमिट की समय सीमा बढ़ाई जाए, जो अभी सिर्फ 4 महीने की है। ये युद्ध सिर्फ चावल व्यापार तक सीमित नहीं है। लाल सागर मार्ग बाधित होने से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिसका असर भारत के महंगाई पर पड़ सकता है। ड्राई फ्रूट जैसे पिस्ता और बादाम के दाम भी 50 से 60 रुपए प्रति किलो बढ़ गए हैं। अगर युद्ध लंबा चला तो भारत की चावल निर्यात छवि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। विशेषज्ञों की माने तो अगर युद्ध लंबा चला तो भारत को नए बाजार तलाशने पड़ेंगे और किसानों को सपोर्ट स्कीम की जरूरत पड़ेगी। ये संकट निश्चित रूप से बड़ा है, लेकिन भारत का व्यापार और हमारे किसानों की मेहनत इससे उबर सकती है। सरकार और निर्यातकों को मिलकर जल्द समाधान निकालना होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या युद्ध का असर भारत के अन्य व्यापार पर भी पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।